लगभग 6 महीने से मार्केट ने बात नहीं करी है, वहां पर हम देख रहे हैं कोरोना मामले यूएस यूरोप दोनों में काफी तेजी से बढ़ते हुए आ रहे हैं, पर कमोडिटी कूल ऑफ भी है, तो अच्छा बुरा दोनों है दिख रहा है सर। बिल्कुल दीप, और दोनों तरह के संकेत, और मार्केट भी वैसे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एक दो दिन ऊपर एक दो दिन नीचे। और अच्छी बात यह है कि जिस वजह से सबसे ज्यादा डर लॉन्गर टर्म के लिए ग्लोबल मार्केट के लिए इन्फ्लेशन बढ़ने का है, वो कम होता हुआ दिख रहा है। कच्चा तेल का नीचे आना ये न सिर्फ हमारे लिए अच्छा है, एक्चुअली देखा जाए तो कच्चा तेल सीधा सीधा हर एक प्राइस के दाम पर, हर एक प्रोडक्ट के प्राइस पर असर डालता है, क्योंकि आप कुछ भी खरीदे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें कहीं कहीं तो पेट्रोल डीजल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का योगदान होता ही होता है। आप एविएशन को देख लीजिए, उनके लिए फ्यूल सस्ता होगा, बिल्कुल ज्यादातर कंपनियां जो रॉ मटेरियल के तौर पर पेट्रोल डीजल यूज करती है या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो काम आता है, तो हर एक की जगह वो एक अच्छा संकेत है। बाकी कमोडिटीज काफी तेजी से घटी, आयरन ओर से लेकर मेटल्स वगैरह काफी कम हुए। तो जो फेड चेयरमैन का कहना था कि इन्फ्लेशन को लेकर उन्हें डर नहीं है, चिंता नहीं, वो सही साबित हो रही है। देखिए उनका असेसमेंट सही था कि पीक हो गया है, पीक हो गया। अब इसमें रिस्क एक ही है इन्फ्लेशन में, चाइना कुछ ना कुछ मस्ती कर दे तो उनका भरोसा नहीं, उनका मतलब उनपे उनका भरोसा है, इनपे एक चीज का मुझे 100% भरोसा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस चाइना कुछ भी कर सकता है, वो करे तो अलग बात है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई खास दिक्कत वाली इन्फ्लेशन को लेकर अब चिंताएं रहेगी। दूसरी तरफ एक और बात है, जो कोरोना के बढ़ते हुए मामले, अब तक रूस की चिंता थी, वहां पर मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। सरप्राइजिंगली पिछले 3-4 दिनों से अमेरिका में हर रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना मामले आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा मौतें हुई है। हालांकि इस वक्त वो पैनिक वाली बात नहीं है, और ऐसा भी समझा जा रहा है कि ज्यादातर जो मामले आ रहे हैं वो सीरियस केस नहीं है, इसलिए पैनिक नहीं है कि मतलब ठीक है थोड़े सिम्टम्स हैं कि कोरोना के, लेकिन आप घर पे ही क्वारंटाइन होकर भी ठीक हो रहे हैं या दवाओं से ठीक हो रहे हैं। तो जो पैनिक वाली सिचुएशन वेव 1 वेव 2 में थी वैसे दिख नहीं रही, लेकिन आप आंख नहीं बंद कर सकते, परेशान नहीं होंगे, चिंता नहीं करेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर इन आंकड़ों को, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए एक देश में जरूरत से ज्यादा आंकड़े बढ़ जाए तो फिर वो दुनिया भर में फैलने में टाइम नहीं लगता, और स्पेशली तब जबकि सब तरफ ओपन अप हो चुका है। लगभग सारे देश अब आने जाने पर पाबंदियां कम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन शुरू हो चुका है। तो थोड़ी सी कोरोना को लेकर ध्यान में रखना होगा, लेकिन कोरोना को लेकर भी दो चीजें हो सकती दीप, एक शॉर्ट टर्म और दूसरी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अचानक किसी दिन बाजार का मूड खराब हो और बोले कि आज मुझे गिरना है, अच्छा गिरने के लिए क्या कारण ढूंढूं, चलो कोरोना के आंकड़े बढ़ गए इसी पे गिर जाते हैं, करेक्ट। लेकिन लॉन्गर टर्म मीडियम टर्म मुझे लगता है कि अगर कोरोना के आंकड़े बढ़े हुए रहते हैं तो चिंता की बात नहीं है बाजार के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, क्योंकि फिर फेड की टेपरिंग या फेड की ब्याज दरें बढ़ाने का जो सिलसिला है वो और रुकता हुआ और टलता हुआ नजर आएगा। तो जब तक कोरोना जिंदा है तब तक मार्केट के लिए पैनिक वाली या टॉप बनने वाली या गिर जाने वाली सिचुएशन नहीं है। मुझे याद है सेकंड वेव में भी यही हमारा डिस्कशन हुआ था कि कोरोना पीक आउट होगा तो मार्केट, कोरोना बॉटम आउट होगा तो मार्केट पीक आउट होगा, और कोरोना पीक आउट हुआ तो मार्केट बॉटम आउट हुआ है। सो अभी तक शायद ये दोनों ही सिचुएशन में आने में वक्त तो ठीक है। ग्लोबल मार्केट भी मिले जुले हैं, संकेत सुस्ती के हैं, दोनों तरफ के ट्रेड है, आराम के मूड में है, वैसे ही मामला, खबरें भी दोनों तरफ की हैं। कब पिछली बार हमने देखा था डाउ फ्यूचर 10-20-25 पॉइंट ऊपर नीचे दिन भर ट्रेड करते हैं, हार्डली होता है, हार्डली ऐसा होता है, मतलब इंटरेस्ट की कमी है सर। बिल्कुल, थोड़ी इंटरेस्ट की कमी